नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टीम ने सदन में वो कर दिखाया है जो कि पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुआ। बेचारे ओम बिरला भी मुंह छुपाने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उतरा हुआ है और तो और गृह मंत्री अमित शाह खुद स्पीकर से संरक्षण मांग रहे हैं। जहां पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में एंट्री मारते थे तो मोदी मोदी के नारे लगाए जाते थे, अब आलम यह हो चुका है कि राहुल गांधी आते हैं तो मोदी भाग खड़े होते हैं। अब भागी जाएंगे। आप समझते हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने एनडीए के छक्के छुड़ा कर रख दिए हैं। अब ऐसे हालातों में सबसे ज्यादा अगर किसी की हालत खराब है तो वो है स्पीकर ओम बिरला। वो तो बेचारे अपनी कुर्सी को छोड़कर भाग भी नहीं सकते हैं। पहले तो 140 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन अब किसी को सस्पेंड करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। तो आखिर क्यों सस्पेंड नहीं कर पा रहे हैं? 17वीं से लेकर 18वीं लोकसभा में क्या बदल गया है, आपको एक एक करके बताएंगे। राहुल और अखिलेश के बयान पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले इस वायरल बयान को ध्यान से सुनिए। With fake 500 rupees note rising to 16 के बाद तो 19 में चुनाव हो गए। एंड कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये बजट पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने ओम बिरला को मुंह पर बेइज्जत किया है। राहुल गांधी के बाद अगर किसी ने ओम बिरला को इतना बेइज्जत किया है तो वो है अभिषेक बनर्जी। आप देख सकते हैं बात वो कर रहे होते हैं नोटबंदी की, और जैसे ही नोटबंदी पर बोलना शुरू करते हैं ओम बिरला कहते हैं कि 2016 के बाद तो अब 2019 में भी चुनाव हो चुके हैं। इस पर अभिषेक बनर्जी भड़क जाते हैं, कहते हैं कि कोई 60 साल पुरानी बात करता है, नेहरू की बात करता है, आपातकाल की बात करता है, तब तो आप चुपचाप सुनते रहते हैं, लेकिन हमसे बड़ी दिक्कत है ये पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं चलेगा। इस पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ओम बिरला खिसियाते हुए नजर आते हैं। और यहां पर बोलती सिर्फ ओम बिरला की नहीं बंद हुई है, आपको बता दें अभिषेक बनर्जी ने शाह मोदी की भी बोलती को बंद कर दिया है। देश में जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है। The people of Bengal and the people of my constituency elected me third time with a margin of 7,10,000 votes, setting an example for Narendra Modi, Amit Shah and the minions of BJP and the rest of the country to see. This is the people's power. Sir, if I'll have to bow, I'll bow before the power of the people. I will not bow before the people in power. This people needs to understand. तो सुना आपने कि किस तरीके से एक ही लाइन में सदन में खड़े होकर लोकतंत्र को परिभाषित कर दिया है। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि देश में अगर कोई मालिक है तो जनता मालिक है, पब्लिक मालिक है, यहां पर कोई नेता मालिक नहीं है। मैं तीसरी बार सांसद बना हूं और 7 लाख के मार्जिन से बना हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी शाह को भी खुला चैलेंज करते हुए कहा है कि ये एक एग्जाम्पल है मोदी के लिए भी और शाह के लिए भी। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव में दावा तो कर रहे थे कि 10 लाख के मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन जब शुरुआती रुझान निकलकर सामने आए तो कांग्रेस नेता अजय राय से पीछे हो गए। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे कम मार्जिन से जीत दर्ज करने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। खबर भी मौजूद है, खबर देखिए एबीपी की, इसमें लिखा हुआ है कि कम मार्जिन से जीतने का रिकॉर्ड पीएम मोदी के नाम, 5 साल में 45.22% से 13.49% पर पहुंचा जीत का अंतर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 5 सालों में जीत का अंतर घट गया है, और तो और सिर्फ 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की है। ये हाल हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन मजबूत है, और कितना मजबूत है आप अभिषेक बनर्जी के इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी टीम तैयार कर ली है, और राहुल गांधी की इस टीम में शामिल हैं अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी। आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के एक एक दिग्गज नेता ने एनडीए को पानी पिलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद हो गई है। ये वो नेता हैं जब बोलते हैं तो सबकी बोलती बंद कर देते हैं। अब वैसा ही कुछ सदन में होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन सदन में कितनी तैयारी के साथ पहुंच रहा है, आप एक एक नेता के बयान से अंदाजा लगा सकते
हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अब ओम बिरला भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ताकत को समझते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि सदन में जब पहला ही भाषण दिया था तो किस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह को पानी पिलाकर रख दिया था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ओम बिरला की सस्पेंड करने में हालत कितनी खराब हो रही होगी। पहले तो 140 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। किस तरीके से बिल पर बिल पास करवाए गए ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से एक तरफा सदन चलाया गया ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अब मजबूत विपक्ष है और इस मजबूत विपक्ष की ताकत अब ओम बिरला को भी समझ में आ गई है। और जहां तक रही सदन की बात, सदन में मैं आपको बता दूं कि जब सदन का सत्र शुरू ही हुआ था तभी राहुल गांधी ने कह दिया था कि इस बार ये नहीं चलेगा कि आप माइक ऑफ कर दें। इस बार मजबूत विपक्ष है इसलिए सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। और तो और अखिलेश यादव ने कह दिया था कि ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे विपक्ष को उठाकर सस्पेंड कर दिया जाए। कार्रवाई अगर करनी है तो कार्रवाई सत्ता पक्ष पर भी होनी चाहिए। So the idea, Speaker sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. लोकसभा के निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल, अखिलेश, अभिषेक बनर्जी और उनकी पूरी टीम ने पानी पिलाकर रख दिया है। मोदी शाह को टेंशन देने का काम किया है। स्पीकर ओम बिरला की हालत खराब करके रख दी है। पहले ही ऐलान कर दिया था कि इस बार इंडिया गठबंधन मजबूत है, इस बार कमजोर मत समझना। आप देख सकते हैं मजबूती दिखाई है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो इतनी मजबूती दिखाई है कि बीजेपी की हालत टाइट दिखाई दे रही है। तो इन रुझानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। 17वीं लोकसभा से लेकर 18वीं लोकसभा में सब कुछ बदल चुका है। स्पीकर वही है, लेकिन स्पीकर की हालत कितनी खराब हो चुकी है आप देख सकते हैं। ये वो स्पीकर है जो कि आपातकाल में जो नहीं हुआ वो करके दिखाता है। ये वो स्पीकर है जो कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के 140 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड करके बिल पर बिल पास करवाता है। ये वो स्पीकर है जो कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देता। लेकिन अब तो स्पीकर को ही बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे में क्या कहेंगे और कैसे सस्पेंड करेंगे आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल इंडिया गठबंधन की मजबूती पर, सदन की इस हालत पर आपको क्या लगता है? क्या इंडिया गठबंधन तख्ता पलट कर देगा? क्या इंडिया गठबंधन बड़ा खेला करने वाला है? क्योंकि इंडिया की मजबूती से एनडीए कितना बैकफुट पर आ गया है ये समझने वाले अपने आप में समझते हैं। और तो और राहुल गांधी ने ये पहले ही कह दिया था कि एनडीए एक भूल भर कर दे, इस सरकार को हम गिरा देंगे। तो फिलहाल इन दावों पर, सदन में बीजेपी की हालत पर, स्पीकर ओम बिरला की हालत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।